बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वादा माफ गवाह बनाना हो तो उसके लिए तो ये मैं एक क्लिप आपको सुनवा रहा हूं। वादा माफ की जरूरत ही नहीं है। वादा माफ की जरूरत ही नहीं है। मुझे कोई बताए कि इसमें तो इमरान खान समेत असद उमर, असद कैसर, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, कोई ऐसा नाम जो इनकी मेन लाइन का बंदा हो वो ना हो। तो इसके बाद और ये इनकी अशीरबाद के बगैर स्टेज से ये नारे लग सकते हैं। अगर इनको आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया तो उसकी वजह बताने लगा हूं। अगर तो सिर्फ तशद्दुद की बात हो तो क्या हमारा मुंह खलवाना चाहते हैं? क्या 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ, हुसैन नवाज के साथ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हवालातों में जो कुछ होता रहा, जो सलूक किया जाता रहा, अगर उसका चौथा हिस्सा भी नवाज शरीफ बता दे, जो मैं बार बार कहता आया हूं कि नवाज शरीफ चौथा हिस्सा भी सच बोल दे तो पाकिस्तान के अंदर खून रेजी हो जाए। जो नवाज शरीफ के साथ हवालात में सलूक किया जाता रहा है, और अगर मेरे जैसे बंदे के साथ मुझे तो रोज जहां लेकर जाया जाता था, मुझे तो जिस तरह रखा जाता था और जो गद्दारी का मुकदमा मेरे पे बनाया गया था और 14 दिन रिमांड मेरे में 7 जज तब्दील हुए थे। जब मुझे लेकर जाया गया था, गिरफ्तार किया गया था, तो मेरे लवाहकीन ने हाई कोर्ट में दरखास्त दी कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बेटा किधर है, हमें कोई मालूम नहीं। तो उस वक्त के लाहौर के चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर, उन्होंने फरमाया था, मुझे बड़ा एहतराम है अदलिया का, उन्होंने फरमाया था कि ऐसा गद्दार, ऐसा शख्स पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, इसको तो बाहर चले जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि लोग अभी तक इसको बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साबिक थे लाहौर हाई कोर्ट, जो स्टेटमेंट दे रहे थे, और उस वक्त मीडिया सारा मौजूद था। क्या मुझे बाहर निकलते कोई गोली मार देता कि यह गद्दार है? किसी ने नोटिस किया? और फिर जब मैं 6-4 के कमरे में रहता था जेल में, तो उस 6-4 के कमरे में 40 के करीब बल्ब लगे थे जो 1000 वोट के थे, और महीना था मई, जून, जुलाई का। मैंने तो बाहर आके रोना नहीं रोया। मैंने तो आज तक किसी को नहीं बताया कि जेल से भी गैर कानूनी तौर पर रिमांड लेने की कोर्टों से जरूरत ही नहीं थी उनको। और फिर जब मुझे यह कहा जाता था कि जरा चीखो, रो, ताकि उसको तस्कीन हो, इमरान खान को हम ये आवाज सुनाना चाहते हैं, मगर मैंने कहा था कि इमरान खान के साथ भी जिसको ख्वाहिश हो मेरी चीखों की आवाज सुनने की, मैं मर सकता हूं, क्योंकि मैं एक
काज, एक मकसद के लिए, मैं अदारों को आईनी हदूद में रखने के लिए, रहने के लिए एक जद्दोजहद कर रहा हूं। उसकी पादाश में मेरे साथ जो हो रहा है, अशोक दिया मंगा ने, मैं तो नहीं रोया। मेरे साथ जो कुछ उसके बाद भी किया गया, मैं तो नहीं रोया। मगर आज जो रोना धोना है, वो रोना धोना तोते के लिए नहीं है। और अगर इसकी आजादाना तफ्तीश अदारे करेंगे, जो कि अब करनी चाहिए, अगर मेरे जैसे बंदे का 14 दिन का रिमांड हो सकता है, तो भाई इसका 14 दिन नहीं तो 12 दिन ही कर लें। कम से कम पता तो चले कौम को कि हकायक क्या हैं। मैं कभी भी तशद्दुद की हमायत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद विक्टिम हूं। मगर मैं सारी तकलीफें, या मुस्लिम लीग की सारी लीडरशिप अगर तकलीफ सहती है तो रियासत के लिए, कौम के लिए। और अगर कौम रियासत खतरे में पड़ जाए